गुड इवनिंग टू ऑल भाई। सब लोग आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में टेंशन होगी क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और कुछ बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पास होने वाले हैं और दोनों के दिमाग में एक सेम टेंशन होगी कि भाई साहब अब ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, ट्वेल्थ के बाद क्या करना है और ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। इस प्रकार की टेंशन सभी बच्चों के दिमाग में होगी। और एक और बड़ी बात है कि भाई कानपुर के आसपास सभी बच्चों के पास एसएमएस कॉल हमारे टीम से आ रहे होंगे कि शिक्षा महोत्सव होने जा रहा है कानपुर में। और सभी के मन में चल रहा होगा कि यार ये शिक्षा महोत्सव क्या चीज़ है, क्या होने वाला है शिक्षा महोत्सव में कानपुर में। तो आज मैं जो ऑनलाइन आया हूँ तो मैं इसलिए आया हूँ कि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर कर दूँ। एक तो आपके करियर के प्रति, दूसरा इसके प्रति कि भैया शिक्षा महोत्सव कानपुर में क्या होने वाला है। तो यार देखो, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताता हूँ। जो शिक्षा महोत्सव कानपुर है ये आपका 2 और 3 दिसंबर, 2 और 3 दिसंबर को होने जा रहा है। कहाँ होने जा रहा है? द प्रेस्टीन होटल कानपुर में। प्रेस्टीन होटल कहाँ पे? पासपोर्ट ऑफिस के जस्ट बराबर में है और ये आपका कानपुर में पड़ता है। आप गूगल में सर्च करो द प्रेस्टीन होटल, आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे हो रहा है। अब सवाल है एक बड़ा जो आपके मन में है, वो ये है कि भाई इसमें शिक्षा महोत्सव कानपुर में क्या होने वाला। भाई देखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे देश भर से करीब 50 करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के। वो आपको बताएंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो आपको बताएंगे कि ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो आपको इस वे में बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपना फ्यूचर प्लान करें कि आप क्या है बेरोजगार ना रहें, आपके पास रोजगार रहे, आप स्किल्ड हो जाओ, अच्छी जॉब हो, या फिर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी अच्छा बढ़िया बिजनेस स्टार्टअप कर सको, अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप आप बन सको, राइट, एंटरप्रेन्योर बन सको। सो भाई शिक्षा महोत्सव कानपुर में बेसिकली एक चीज़ तो आपको है कि आपको गाइडेंस मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे ट्वेल्थ के आएंगे तो उन्हें जेई मेंस के, जिन बच्चों के पास ट्वेल्थ में मैथ्स है उन बच्चों को हम जेई मेंस का फ्री कोर्स देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? जेई मेंस का फ्री कोर्स देने वाले हैं। जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं और उनके पास बायोलॉजी है उन बच्चों को हम नीट का फ्री कोर्स देने वाले हैं 1 साल के लिए। जो बच्चे कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं उन बच्चों को हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स देंगे। साथ ही साथ अगर वो चाहें उन्हें कैट मैट का कोर्स चाहिए फ्यूचर के लिए, वो भी हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है वो उन बच्चों को हम लोग प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स देंगे और वो लोग अच्छे से मैनेजमेंट की आगे जाके पढ़ाई कर सकें आईआईएम वगैरह से। तो उन्हें कैट मैट का कोर्स, कैट और मैट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम उन्हें कैट मैट की कोचिंग भी 1 साल के लिए फ्री दे रहे हैं। तो भाई ओवरऑल शिक्षा महोत्सव में 2 काम होंगे। पहला काम तो ये होगा कि देश भर से जो करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे, आपका फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो भी बच्चा वहाँ पे आएगा उसे एज पर रिक्वायरमेंट कैट मैट जेई नीट इंग्लिश स्पीकिंग ये सारे कोर्सेज क्या है फ्री दिए जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया टाइमिंग क्या है। यार देखो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इवेंट चलेगा कानपुर में। आप कभी भी 1 घंटे का टाइम निकाल के आ जाओ। अब सवाल आता है कि सर यहीं पे क्यों आना है? हम इंग्लिश का भी ट्यूशन लेते हैं, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नीट जेई की कोचिंग ऑलरेडी मिलती है कानपुर में, बट यहाँ पे क्यों आना है? मैं आपको बताता हूँ। यार देखो, ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोचिंग के बाद जब घर आते हैं तो वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं होता है अपनी कोचिंग का। भाई आप कोचिंग में गए, आपने लेक्चर लिया, घर आ गए, फिर कोई कन्फ्यूजन है तो अगले दिन आप कोचिंग जाते हो, फिर वहाँ पूछते हो। लेकिन जब आप शिक्षा महोत्सव में आओगे, जब आपको फ्री लर्निंग ऐप मिल जाएगी 1 साल के लिए, तो वो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। बोर्ड एग्जाम में कैसे हेल्प करेगी? भाई आप घर में पढ़ रहे हो, रात में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो लर्निंग ऐप में लॉग इन करके आप देख पाओगे और फ्री है 1 साल के लिए। तो ये इसका ये फ़ायदा है। दूसरी चीज़, अभी क्या होता है आपको लाइफ में जो कुछ भी करना है, जैसे अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यार हवाई जहाज़ में उड़ना है, आप कहोगे हाँ जी उड़ना है। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि हवाई जहाज़ चलाना सीखना है, तो मन में स्माइल आ गई होगी कि हाँ जी सीखना है हवाई जहाज़ के कैसे उड़ाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, मतलब पायलट बनना है। आप कह रहे हो हाँ बनना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कौन सा कोर्स होता है पायलट बनने का, बता दो मुझे। मैं गारंटी करता हूँ जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं 90% लोगों को उस कोर्स का नाम पता नहीं होगा जिससे पायलट बनते हैं। बचपन में सब चिल्लाते घूमते थे कि भैया बड़े होकर पायलट बनेंगे, हवाई जहाज़ उड़ाएंगे उस पर, नहीं है ना पता। तो यार ऐसे ना बहुत सारी बारीकी हैं करियर स्ट्रीम्स को लेके, तो इस चीज़ को ना हल्के में मत लो। क्यों नहीं लो? यार देखो, अभी 12th के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई है या फिर ग्रेजुएशन के बाद की जो मास्टर्स की 2 साल की पढ़ाई है, इस पढ़ाई से आपके जीवन के अगले 40-50 साल चलेंगे। अभी आपकी उम्र 16 साल होगी, 17 साल होगी यदि आप 12th में हो, और यदि आप ग्रेजुएशन में तो आपकी उम्र अभी 20-21 साल होगी। तो यार देखो, 12th के बाद 3-4 साल की पढ़ाई होती है,
ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की पढ़ाई होती है मास्टर्स की। तो इस पढ़ाई के बाद ना आपकी रियल लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। और देखो यार, कई बोलते हैं ना कि बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, ठोकर खाने से आता है। तो कम ठोकरें खानी पड़ें और ज़्यादा अनुभव आपको मिल जाए, उसके लिए ज़रूरी है आपके पास बेहतर प्लान हो, बेहतर गाइडेंस हो, और आपको पता हो कि भाई अगर मैं मैथ से पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर मुझे इंजीनियरिंग में जाना है तो मुझे कंप्यूटर साइंस में क्यों जाना है, मैकेनिकल में क्यों नहीं जाना है। क्या आपको लॉजिक पता है इसका कि भैया मैकेनिकल मुझे स्ट्रीम क्यों नहीं लेनी है, मुझे इलेक्ट्रिकल की स्ट्रीम में क्यों नहीं जाना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो 12th के बाद वो क्यों करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या करियर ऑप्शंस आगे निकल के आएंगे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और अगर आप जो काम नहीं कर रहे हो तो वो क्यों नहीं करना, उसका क्या नुकसान है। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, भेड़ चाले में तो नहीं जा रहे हैं हम, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं बोलता हूँ यार, हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कानपुर में क्या होता है कि बच्चा 12th करता है, फिर BA करता है, फिर MA करता है, फिर सरकारी फार्म डालता रहता है। वो न्यूज़ लगता है, पढ़ता ही नहीं है कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम चांसेस है, बहुत कम वैकेंसीज है ना। भाई कुछ ऐसी कोई ऐसा स्किल्ड कोर्स क्यों ना किया जाए कि जिसको करने के बाद हमें इंस्टेंट जॉब मिले, भले 20,000 की क्यों ना मिले। भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जब आप शिक्षा महोत्सव में आओगे ना तो आपको यही सब चीज़ें वहाँ पे समझाई जाएंगी कि लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो करना है वो क्यों करना है, और जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है, राइट। तो ये सब कुछ वहाँ पे डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो भाई देखो, शिक्षा महोत्सव कानपुर में वो सारे बच्चे इनवाइटेड हैं, वो सारे पेरेंट्स इनवाइटेड हैं जो बच्चे अभी क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, राइट। इसके अलावा जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है वो बच्चे भी इनवाइटेड हैं। तो जो भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं जो 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, वो लोग इनवाइटेड हैं, वो इवेंट में आए, इन्जॉय करें पूरा, सभी लोगों से, सारे एक्सपर्ट्स से वहाँ पे मिलें। और आपके मन में जो भी सवाल है करियर को रिलेटेड, इंजीनियरिंग को लेके, फार्मेसी को लेके, होटल मैनेजमेंट को लेके, लॉ को लेके, BBA BCA को लेके, जो भी 12th के बाद कोर्सेज होते हैं उनको लेके जो भी कन्फ्यूज़न है और जो भी आपके अंदर उत्सुकता है जानने की, वो सब आप जानो वहाँ पे एक्सपर्ट्स से मिलके। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या बेहतर करो कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओ। यार देखो, अभी आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पेरेंट्स को सपोर्ट करो। तो आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कब सपोर्ट कर पाओगे? जब आप अपने पैरों खड़े हो जाओगे। पैरों खड़े होने का मतलब है कि आपको कोई रोज़गार मिल जाए, आपको एक सैलरी मिले और पैसे से आप अपने परिवार को सपोर्ट कर पाओ। यार देखो, अच्छा पैसा पाने के लिए अच्छी जॉब या फिर अच्छे बिजनेस की ज़रूरत हो, और इन दोनों को करने के लिए आपको अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है। अच्छे नॉलेज के लिए अच्छे कोर्स और अच्छे कॉलेज की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल पाएँ, इसके लिए शिक्षा महोत्सव कानपुर में आना बहुत ज़रूरी है। तो भाई 100-200 किलोमीटर की रेंज में अगर आप आसपास रहते हो तो आप शिक्षा महोत्सव में आओ, एक दिन का टाइम निकाल के। यार देखो, जिस चीज़ की पढ़ाई से हमारे जीवन के अगले 40-50 साल चलने हैं, आपके माता पिता का बुढ़ापा चलना है, आगे नई आने वाली जनरेशन का बचपन चलना है, तो उस चीज़ को आप इतने हल्के में मत लो। उस पढ़ाई को आप थोड़ा तजुर्बा दो, समझ रहे हो, आप उसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो। आप अपने पेरेंट्स के साथ या क्लासमेट के साथ एक दिन का टाइम निकालो, शिक्षा महोत्सव कानपुर में पहुंचो और डिस्कस करो कि भाई व्हाट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। और जब आप डिस्कशन करोगे तो नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। जैसे अभी मैंने एक सवाल पूछा कि भाई पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स होता है, बताओ। आप नहीं पता ना आपको, तो ये सब चीज़ें जानो यार। आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या अंतर होता है। अगर नहीं पता तो भाई पता होना चाहिए। भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्यों जाना है, मैकेनिकल में क्यों नहीं जाना है, बताओ मुझे। आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आप इसलिए थोड़ी ना कोई पढ़ाई कर सकते हो कि आपका पड़ोसी भी करता है तो आप भी कर लो। अभी क्या होता है ना, हम अपने रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं, या फिर क्या होता है पड़ोसियों से सलाह लेते हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी हमारी नज़र में हो, अपन उससे सलाह लेते हैं। अब होता क्या है, कई बार वो सही सलाह दे देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बेचारे दे देते हैं। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए, कंप्लीट सलाह मिल पाए, कंप्लीट गाइडेंस मिल पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप शिक्षा महोत्सव कानपुर में आओ। और यार देखो, उलझनें बनी रहेंगी, दिक्कतें बनी रहेंगी, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, लेकिन उसका समाधान हम निकालते रहे, ये हमारा इंटेलिजेंस है, राइट। सो सभी समस्याओं का पढ़ाई से संबंधित समाधान मिलेगा कहाँ पे, शिक्षा महोत्सव कानपुर में। आपके मन में जो भी सवाल है, आपके पेरेंट्स के मन में जो भी सवाल है, और मैं पेरेंट्स को खासकर बोल रहा हूँ। या देखो, अगर पेरेंट्स एडुकेटेड हो जाएंगे, अगर पेरेंट्स को सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तो वो अपने बच्चों को बता सकते हैं कभी भी। क्यों यार, देखो हम तो कानपुर 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 और 3 दिसंबर के लिए। मैं भी आ रहा हूँ, मेरी टीम भी आ रही है पूरी, राइट। तो हम तो 2 दिन बाद आ जाएंगे।
लेकिन जो बच्चा है वो पेरेंट्स के पास ही रहता है। अगर पेरेंट्स बच्चे को अपने प्रॉपर गाइड करेगा तो वो कभी भी समझा सकता है अपने बच्चे को। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप अपने बच्चे के साथ जरूर आएँ, और मान लो आपके पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो अपने क्लासमेट के साथ आ जाओ, अपने टीचर के साथ आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, आप शिक्षा महोत्सव में आओ। ओवरऑल मैं रिपीट करता हूँ, एक तो आपको बेस्ट करियर गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि पूरे देश से करीब 50 करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं अलग अलग फील्ड के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, जो आपको गाइड करेंगे। दूसरी चीज़, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए फ्री वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जेई मेंस नीट के लिए फ्री वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इंग्लिश बहुत मस्ट है, इंग्लिश सीखने के लिए प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स फ्री मिल जाएगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन में, उन्हें भी इंग्लिश काम आएगी, और कैट मैट का कोर्स भी उनके लिए काम आएगा। समझ रहे हो आप? मान लो आपको एमबीए की फील्ड में जाना है या पीजीडीएम की फील्ड में जाना है, मैनेजमेंट का आपको कोर्स करना है, कोई मैनेजर बनना है बैंक में या कहीं पे भी, तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, है ना। और इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है। तो भाई आप लोग आओ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो जो भी देख रहा है भाई, कोई आपके आस पड़ोस में बच्चा रहे तो उस बच्चे को दिखा दो, शिक्षा महोत्सव कानपुर में भेजो। आने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। एक तो ये है कि आप 2 या 3 दिसंबर को होटल पहुंचो, सीधे द प्रेस्टीन होटल कानपुर, पासपोर्ट ऑफिस के बराबर में। आप सीधे वहाँ पे एंट्री ले सकते हो, वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म देंगे, वो भर देना, फ्री है, एंट्री फ्री है, कोर्सेज फ्री है, सब कुछ फ्री है, 1 रुपये भी नहीं देना आपको, ठीक है। तो आप सीधे लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करके आना चाहो तो आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल में जाओ और हमारी वेबसाइट शिक्षामहोत्सव.com आप सर्च करो। आप गूगल में सीधे लिखो शिक्षा महोत्सव, वहाँ पे एक 3rd नंबर का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करो, अपनी डिटेल डाल दो और सबमिट कर दो। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप आ जाओ इवेंट में। अब इससे क्या होगा यार, इससे ना व्यवस्था बन जाएगी। जैसे मान लो आपके घर में शादी होती है तो आपको पता होता है ना कि आपने कितने निमंत्रण दिए हैं, कितने इनविटेशन दिए हैं, तो आप उस हिसाब से खाने पीने का इंतजाम कर लेते हो। सेम जब आप इवेंट कर रहे हैं तो इवेंट में भी यार हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें पता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके आओगे तो हमें पता होगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं, तो हम उस हिसाब से इंतजाम करेंगे, चेयर्स का, कुर्सी का, टेबल का, एक्सपर्ट्स का भी, सो डैट आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, अव्यवस्था ना फैल पाए, है ना। तो आप लोग बेटा इवेंट में आओ, मिलते हैं अपन लोग शिक्षा महोत्सव कानपुर में। और जो भी बच्चे आएंगे, पिछले साल हमने लगभग 13,700 बच्चों को फ्री कोर्स दिया था। इस बार भी हमारा प्लान है कि कम से कम 2,000 बच्चों को हर एक सिटी में हम फ्री कोर्स दें। और इसका लिए कुछ नहीं करना है आपको, केवल आके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री इवेंट ज्वाइन करना है, कम से कम 8-10 एक्सपर्ट से आप अलग अलग मिलो, 10-10 मिनट उनसे बातचीत करो, आपके मन में जो भी सवाल हैं पूछो। देखो ऐसा होता है कि अभी क्या होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी न किसी के कहने पे कर रहे होते हैं, कई बार हमें उसका लॉजिक पता नहीं होता है। लेकिन जब आप इवेंट में आओगे तो यहाँ पे आपको हर चीज़ के एक्सपर्ट मिलेंगे, वो बताएंगे कि भाई मेडिकल साइंस में क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या क्या होता है, मैनेजमेंट के सेक्टर में क्या क्या होता है ना। हर एक कोर्स को वो डिटेल से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि भाई इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, इसमें कैसे नौकरी मिल सकती है, इसकी पढ़ाई कैसे की जाए, इसमें ट्रेनिंग कैसे की जाए, इंटर्नशिप कैसे की जाए, हर चीज़ वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो जब आप आओगे तो आपके करियर के लिए बहुत यूज़फुल सेशन है। और सबसे बड़ी बात है, एक ही छत के नीचे अलग अलग राज्यों की कई यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी, उन यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फील्ड के करियर एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। अब सोचो, मान लो आपको बेंगलोर जाना है पढ़ने, या मान लो पुणे जाना है पढ़ने, या दिल्ली जाना है पढ़ने, या किसी भी शहर में पढ़ने जाना, तो आपको अभी ट्रेन का टिकट लेके जाना पड़ेगा ना वहाँ पे बात करने। लेकिन यहाँ पे आ रहे हो तो वहीं पे एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे, वो आपको गाइड भी कर देंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता देंगे। समझ, गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा शिक्षा महोत्सव कानपुर ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं अपन लोग कब, 2 और 3 दिसंबर को मिलते हैं द प्रेस्टीन होटल कानपुर में। और याद रखो यार कि अगर अच्छा करियर प्लानिंग आप जैसे घर बनाते हो तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हो ना, उसकी मैप डिज़ाइन करते हो, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन कराते हो इंजीनियर से, फिर घर बनाते हो। जबकि 10-20 लाख रुपए लगा के आप कभी भी घर बना सकते हो। लेकिन सोचो, जो आपके करियर है, जो आपकी पढ़ाई है, आपको बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है लाइफ में, एक ही बार मिलता है। तो वो पढ़ाई क्यों ना अच्छे से प्लानिंग करके करी जाए, है ना। अगर आप अच्छे से प्लान करके अपनी पढ़ाई करोगे तो वो आपको हेल्प करेगी अगले 40-50 साल, आपके पेरेंट्स को भी हेल्प करेगी बुढ़ापे में, आपके बच्चों को भी हेल्प करेगी। सो बेटा डोंट टेक इट ईजी, है ना, थोड़ा सा इसके लिए सीरियस हो जाओ। आप इवेंट में पहुँचो, हम सारे लोग मिलेंगे, आपकी भरपूर मदद करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं कहाँ पे, शिक्षा महोत्सव कानपुर में। फ्री रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो शिक्षा महोत्सव गूगल में सर्च कर लो, वहाँ जाके कर दो। और कहाँ पे मिलना है आपका, कानपुर में जीटी रोड में आपका द प्रेस्टीन होटल है कानपुर में। बहुत लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया कहाँ है होटल। यार सिंपल है, गूगल में लिखो द प्रेस्टीन होटल, आपको गूगल लिंक मिल जाएगी, मैप में डालो, बढ़िया आ जाओ, वहाँ पे पहुँचो। सुबह 10 बजे पहुँच जाओ, और मैं कहता हूँ 9:45 पहुँच जाओ, लोगों से मिलना शुरू करो। 1 घंटे के समय निकाल के कम से कम आओ, या क्लासमेट के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ। सो मिलते हैं बेटा कहाँ पे, शिक्षा महोत्सव कानपुर में 2 और 3 दिसंबर को, दोनों दिन। आप जब भी फ्री हो तब आ जाओ। और बोर्ड एग्जाम के लिए हम आपको कोर्स देंगे फ्री, जेई मेंस नीट का कोर्स देंगे, कैट मैट, प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग, सारे कोर्स देंगे। सो कौन लोग इन्वाइटेड हैं, जो बच्चे अभी 12th में, या तो वो, या फिर जो ग्रेजुएशन फाइनल में वो।
किसके साथ आ सकते हैं, या तो पेरेंट्स के साथ या फिर क्लासमेट या दोस्तों के साथ। ठीक है जी, सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। जब पढ़ेगा कानपुर तो फिर बढ़ेगा इंडिया। हाँ, थैंक यू सो मच।